सकता है फ्यूचर में? क्या फिर से बोलिए सर, ये वाला पैटर्न जो एक बन गया है कि मतलब इस कंट्री का अलग अलग करके, सर ये पैटर्न कभी शिफ्ट होगा नियर फ्यूचर में या कभी भी? इसके बारे में विल टॉक इन लेंथ इन सम अदर क्लास, ठीक है? यस। बट ये क्वेश्चन को याद रखना। यस सर। अभी फिलहाल ये इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू मार्केट, डिस्कवरिंग न्यू मार्केट, ठीक है? तो उसमें आपका जो लॉजिस्टिक का एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे जितने भी जो आपके ये थे और ये लोग जो ट्रैवलर्स, दैट इज कि वास्को डी गामा, कोलंबस, सिंदबाद, इब्न बतूता, तो ये लोग को वहां के जो बिजनेसमैन हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, वो उनको फंड करते थे कि गो एंड डिस्कवर सम लैंड, जाके जमीन खोजिए कि और कहीं जमीन है कि नहीं, ठीक है? और तो फिर उधर हम जाके ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? किंगडम भी उनको फंड करता था। तो लेट्स से कि वास्को डी गामा है, ठीक है, पोर्चुगीज, तो पूरा फंडिंग हुआ। सो इस कोलंबस, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, वास्को डी गामा जी हम लोग सबके मामा जी हैं इंडिया को डिस्कवर किया, उसके बाद ट्रेडिंग सारी चीज, ठीक है? तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कंसिडरेशन इज दैट identifying, discovering the new market, the new piece of land, and then expanding our trading activities. Fine. मतलब वो सिंदबाद का जो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो वो एक कॉमिक कैरेक्टर हो गया है, ये सारी चीजें नहीं, ही वाज अ ट्रैवलर, और उनका उसका काम यही था कि गो एंड डिस्कवर न्यू लैंड so that we can start the trading, as simple as that. Fine. Now let's come to capacity, what we were discussing. This is the map. एक मैप आप लोग रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? उसको ऐसा रूम में चिपका के रखिए, मैप को स्टडी करेंगे, ठीक है? और फिर वो उनका वीडियो भी देख लीजिए, आपके जो खान सर हैं he will explain the things very properly, and he's having a knack to explain the things in the Maidiya language. Yeah. It's not Hindi, it's not English, it is called Maidiya language. Sir. Yes sir. हाँ, चलिए, कैपेसिटी को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बचा है कुछ इसमें? कैपेसिटी में कहां तक डिस्कस किया था हम लोगों ने? सर लॉजिस्टिक स्टार्ट किया था ना सर? नहीं, वो तो अलग हुआ बाबू, वो तो अलग है। देखिए, कैपेसिटी प्लानिंग जो आपका चैप्टर है, इसमें सारी बात लिखी हुई है। इसमें द मेन थिंग हैपेंस टू बी दैट you have to plan your capacity in such a way that you can address to the current demand, and also you can accommodate, आप उसको accommodate कर सकते हैं, जो future demand है उसको भी accommodate कर सकते हैं। In this way we are supposed to do the planning of with respect to the capacity of a facility location. अब उसमें है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, ठीक है? ये सारी चीज है। एक चीज इसमें देखिए, एक इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सीआरपी, और उसमें आपका लिखा हुआ है एमआरपी 1, ठीक है? फिर सीआरपी है, ये सारी चीज है। एमआरपी पे हम लोगों ने बात किया है, एमआरपी 1, एमआरपी 2, इस पे बात हम लोगों ने किया है। हेलो क्लास? नो सर। नो सर। ठीक है। चलिए, तो कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इस पे कुछ बोलिए, प्लीज स्पीक समथिंग। रोशन? सर डिमांड को पहचान कर उसके बाद मटेरियल उसके अनुसार से प्लान करना, अरेंज करना या मैन्युफैक्चर करना। नहीं, ये बाबू एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एमआरपी 1। सर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का सर एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है सर। नहीं, प्रोडक्टिविटी तो आफ्टर मैथ हो गया बाबू, ठीक है? एमआरपी 1 इज ऑल अबाउट कि जितना भी जो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है सर, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को देखता है सर, एस्टिमेट करने में हेल्प नहीं, सिर्फ
नहीं, एक्चुअली ये क्या करता है ये तुम बोल रहे हो रोशन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि MRP1 है क्या, तो सबसे पहले ये समझिए कि इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जैसे अपना जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें सभी लोग अपना अपना चीज को अपलोड कर रहे हैं, सबके पास यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और सब लोग अपना अपना चीज अपलोड कर रहे हैं। तो लेट्स से कि रोशन ने अपलोड कर दिया, फिर आपका अंकित ने अपलोड कर दिया, फिर आपका सुप्रिया ने अपलोड कर दिया। तो जिस टाइम पे आप अपलोड कर रहे हैं उसी टाइम पे सब लोग देख ले रहे हैं ना, सब लोग देख पा रहे हैं, एक्सेस टू डेटा सबके पास हो गया। Yes, sir. ये लॉजिक क्लियर है? फाइन। Yes, तो sir. अब है कि जो भी मटेरियल से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ना, इंफॉर्मेशन को अपलोड कीजिए, सारा डेटा रिकॉर्ड कीजिए, सो दैट कि रियल टाइम बेसिस पे सारा डेटा सबको एक्सेस हो जाए, एंड देन दे कैन प्लान देयर ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल। उसमें बेसिक शुरू में सिर्फ ना ऑपरेशन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में सारी चीज है, उसको जोड़ा गया। फिर MRP1 फिर MRP2 जो है, उन्होंने क्या किया कि इसको और एलोंगेट किया, और सारे डिपार्टमेंट को, ऑल द डिपार्टमेंट्स जैसे कि सबको उन्होंने जोड़ा, ठीक है। और इसी का फर्दरेंस हो गया ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब उसमें क्या है कि सारा जितना डिपार्टमेंट है सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया गया, सॉफ्टवेयर पैकेज, और हर लोग अपना अपना अपनी अपनी जो MIS कह लीजिए, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट है, और जितना भी उनका जो अपना रिपोर्ट है, सब एक्टिविटी उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसका एक्सेस सभी के पास है, एंड ग्रेजुअली दे कैन प्लान देयर ऑल देयर एक्टिविटीज और देयर शेड्यूल, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। तो बेसिक्स में आपका जो है कि जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये आपका बेसिक है। So now marketing department, they will come up with all the survey and reports, what type of product with what features the customers are looking for, वो सारा report upload हो गया, and based on that report, operation department will do their preparation that what all raw material is required to make that product, and now they will make the report, operation department, and then the finance department will evaluate that how much money is required for this particular project, manufacturing of this said product with all these features, and then the finance department will get into the activity of procurement of fund, from where the fund will come. तो ये जितना रियल टाइम डेटा पे ट्रांसफर होगा उतना जल्दी वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सीरीज है कि MRP1 MRP2, उसके बाद कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सारी चीज को एक पोर्टल पे जोड़ा गया था। फाइन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. ओके, फाइन। इसको जरा पढ़िए तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग। रोशन आपकी आवाज ठीक है, आप पढ़ लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग। Yes, sir. Factors affecting capacity planning. A controllable factor such as amount of labor employed, facilities installed, machines tooling, shifts work per days work per week, overtime work, subcontracting, alternative routine of work, preventive maintenance, and number of production setup. B, sir. इसमें नहीं, इसमें एक पॉइंट हमको डिस्कस करना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है। बाकी सारा पॉइंट हम लोग का डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? क्योंकि बाकी सब तो क्लियर है हम लोग को, लेबर एम्प्लॉयड है, फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड है, मशीन है, इसके बारे में बात हुई है, कितना शिफ्ट में काम होगा, वर्क पर वीक, एक वीक में कितना काम होगा, ओवर टाइम, सारी चीजें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? और मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं है कि जैसे हमने बात शुरू की थी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट से, है ना, वो कैसे सोचते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर हमने बात की मेक और बाई ऑप्शन की। तो जब आप कोई नए कंट्री में जा रहे हैं तो इट्स प्रेफर टू बी फर्स्ट गो फॉर बाई ऑप्शन देन टू मेक ऑप्शन। पहले आउटसोर्स करते हैं, जल्दी जल्दी काम करवाते हैं, उसके बाद जब हम लोग ब्रेक इवन पहुंच जाएंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को पहुंच जाएंगे, तो फिर हम उसको करते हैं आपका ये मेक ऑप्शन, खुद से करेंगे या फिर वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी तो बाई ऑप्शन होता है सर कि आउटसोर्स करता है, कॉन्ट्रैक्टर किसी से हेल्प लेता है सर। अच्छा, ठीक है। तो अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनाती है, दैट इज की आपका जो ये कन्वेंशन सेंटर है गांधी मैदान के पास में, उसको उन्होंने बनाया।
ठीक है, तो अब है कि अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन नेशनल लेवल की कंपनी हो गई, है ना? सर ठीक है, तो अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन मतलब काम खुद से करती है हर जगह? लोकल नहीं सर। कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस करती है, मतलब उसकी हेल्प लेती है। सारा Yes, sir. लोकल कॉन्ट्रैक्टर से वो फिर बिडिंग टेंडर निकालती है वो कंपनी, और उसके बाद वो काम को करवाती है, बिल्डिंग को बनवाती है। ये लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिर है कि अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन फिर क्या करती है? जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ही बिल्डिंग बनना है, ठीक है, तो फिर अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन ने क्या किया? दिस इज द क्वेश्चन। सर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को क्या सर? अब अनुग्रह नारायण, हाँ बोलिए आप। सर वो प्रोजेक्ट को जो मेन वो रोल प्ले करती है, मतलब सर सारे फंक्शन का वो एक हेड बन जाता है और वही सारी चीज को मैनेज करती है। सारे जैसे हो गए वहां पे वो ठीक है। कमीशन भी लेती नहीं, है। एक लाइन में बात करते हैं। एक लाइन में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार, नीतीश कुमार जी ने भाई बोला कि हमको ये कन्वेंशन सेंटर बनाना है, ये बड़ा इतने कैपेसिटी होनी चाहिए, 10,000 कैपेसिटी, सारी चीज। तो उस जो टेंडर निकलेगा, ठीक है, उसको बिड कौन करेगा? ये सब सारी कंपनी, बड़ी कंपनी बिड करेगी, ठीक है ना? यस सर। तो कुल मिला के मेजर जो कंसंट्रेशन है इन लोग का, ठीक है, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेने में है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेने में है। और कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी काम करवाते हैं, और फिर हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो तभी ना, जब तक अगर खुद से ही काम करने लगेंगे तो फिर तो उसमें फंसे रहेंगे ना। अब समझ में आ रहा है? कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अनुग्रह नारायण को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब ईगल आई व्यू में चलिए, सिर्फ वो बात नहीं हो रही है कि मशीन लगाना, ये वो बात नहीं हो रही है। इट्स ऑल अबाउट कि अनुग्रह नारायण की कंपनी है, ठीक है, तो जितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे तो काम करने से जब हटेंगे नहीं, तभी ना हम दूसरी जगह का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। सभी को क्लियर है? अगर खुद ही अनुग्रह नारायण ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद ही कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हैं, ठीक है, सारा रॉ मटेरियल भी खुद से कर रहे हैं, सारी चीज हो रही है, ठीक है, तो फिर है कि आप एक्सपैंड कैसे करेंगे? आप जब तक एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी पड़ी हुई है, ठीक है, उसका सारा हिसाब किताब करना, उसके बाद ही आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में हाथ डालेंगे। तो ये फंसे रहने वाली बात हो गई ना। क्लियर? एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मतलब कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, तो कैपेसिटी एक्सपैंड हाउ? तो डू द सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड लेट्स टेक अनदर कॉन्ट्रैक्ट, and then again subcontracting at the local level, then again the next contract from the another state. ये लॉजिक क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फाइन। और उसमें मैनेजमेंट का जो रूल है, एक समझिएगा कि मैनेजमेंट का रूल ये कहता है कि अगर आप काम को खुद से करेंगे, आपको मॉनिटर करना है, you have to you know something like you have to search better people from the industry and put them to work. You don't have to work. If you are working, it means कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। ये लॉजिक क्लियर कीजिएगा, ठीक है? तो जितना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एंड देन यू टू गो ऑन टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। खैर, क्लियर हो गया? क्लियर है? कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अनुग्रह पढ़िए। सर वेज चेंजिंग ऑफ कैपेसिटी या लेस कंट्रोलेबल फैक्टर। वेज, हाँ वेज, ओके नहीं पॉइंट नंबर बी भी पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर बी। ठीक है सर। लेस कंट्रोलेबल फैक्टर आर एब्सेंटिज्म, लेबर परफॉर्मेंस, मशीन ब्रेकडाउन्स, मटेरियल शॉर्टेज, स्क्रैप एंड रीवर्क एंड unexpected problems such as strike, lockout, fire, accident, etc. ठीक है, अब इसमें आपके जो किताब के हिसाब से जो टॉपिक है कि भाई क्या क्या कैपेसिटी पे प्लान है, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से जिस वे में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अब ये सब प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, एब्सेंटिज्म, लोग नहीं आए,
लेबर परफॉर्मेंस, मशीन ब्रेकडाउन है, मटेरियल शॉर्टेज है। तो ये सब सारी चीज में अगर आप फंसे रहिएगा, ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे कीजिएगा? ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो अब है कि इस सारे को सब कॉन्ट्रैक्ट कीजिए सो दैट कि ये हेडेक दूसरे का हुआ, ठीक है, एंड ही इज आंसरेबल टू मी, ठीक है, ओनली आई एम कंसर्न विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद दीज स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, जो भी एग्रीमेंट में हम लोग का साइन हुआ है, ठीक है। मतलब इस टॉपिक में एक्चुअली ये एक्सप्लेन है क्वेश्चन या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। और हम सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग को लेकर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, उसमें आपको इंतजाम करना होगा। तो इंतजाम का मतलब है कि पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, हेडेक को आगे बढ़ाते हैं। तो दैट इज की आपका जैसे ये रिलायंस है, दैट इज की रिलायंस आपका जियो, या नहीं रिलायंस मुकेश अंबानी, वो पहले वाला रिलायंस, मतलब 98350, तो उनका सारा वेयर हाउस, ठीक है, सारा वो जनरेटर है, तो डक्ट पाइप है, तो ड्रिलिंग मशीन है, सब ये सारी चीज है। तो अब जब इतनी बड़ी कंपनी है और इतना ज्यादा डील कर रही है, तो वो क्रेन जो होता है वो खरीद नहीं सकती है। हेलो क्लास, खरीद सकते खरीद हैं सकती है सर। खरीद सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी ने नहीं खरीदा, कंपनी ने नहीं खरीदा। अब बिहार में क्या किया उन्होंने, बिहार और बंगाल में ये कंपनी है सुचिता इंटरप्राइज, ठीक है, उनको उन्होंने बोला कि आप यू काइंडली परचेज ऑल द मशीन्स, क्रेन एंड ऑल, हाइड्रा, एंड पुट इट टू वर्क, और हम आपको उसका रेंट दे देंगे, ठीक है, मतलब 18-20 लाख का एक मशीन आता है। तो अगर अब रिलायंस अगर खुद से मशीन खरीदने लगे, ठीक है, तो फिर उसका आपका सर्विसिंग है, उसका ऑपरेटर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, वो सभी लाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे चीज को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसको लीज आउट कीजिए उसको, ठीक है, ताकि फिर ये सब जो प्रॉब्लम है ना, एब्सेंटिज्म का, लेबर परफॉर्मेंस का, आपका ये मशीन ब्रेकडाउन, ये सब ज्यादा प्रॉब्लम आपके हिस्से में नहीं रहे। तो इट इज ऑल अबाउट द फर्दरेंस ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन आप लोगों ने पढ़ा है ना, हेनरी फ्योल का जो है 14 प्रिंसिपल। Yes. हाँ, उसमें स्केलर चेन में क्या कहता है विक्रम, व्हाट स्केलर चेन मींस? एक चेन रहता है, उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर एक ही Right डायरेक्शन from top management to the supervisory level, फाइन। तो अब है कि हर चीज के लिए अब सुपरवाइजर, तो एक अलग सा चेन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये सब सारी चीज अगले को ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज हाउ ऑपरेशन मैनेजमेंट परफॉर्म्स। मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग खुद से करना, बट ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको करना है, यू हैव टू मैनेज द ऑपरेशन। तो मैनेजिंग द ऑपरेशन इज ऑल अबाउट सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल, ठीक है। यस ओके, मतलब आई होप कि सब लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, सिर्फ 2 ही 3 लोग नहीं। यस सर। यस सर, सुन रहे सर। ठीक है, ओके फाइन, और समझ में आ रहा होगा सिर्फ सुन रहे नहीं होंगे, समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। यस सर, आ रहा समझ। सर ठीक है, वेज ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी, इसको पढ़िए, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। ways of changing capacity. Once the long range capacity need are estimated through the long range forecast, there are many ways to provide for the needed capacity. The firm may have a capacity shortage situation where the present capacity is insufficient to meet the forecast demand for their product and service, or have excess capacity in excess of expected future needs. Long range capacity planning hence may require their expansion or reduction of present capacity level. Table listed some of the ways by which changing long range capacity need of organization can be met. ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात हुई, ठीक है, कि सारा लॉन्ग रेंज कैपेसिटी सब चीज है, फ्यूचर को डिमांड को देख करके उसको चेंज करना है, उसी का फर्दरेंस जो है ये कैपेसिटी को था, तो एनहांस करने के लिए डेटा, तो दिस वाई दिस MRP1, MRP2, MPS, CRP,
ठीक है, came into existence, that with all these information from all the other sources, ठीक है, then we can change the capacity, increase the capacity like that. खैर, चलिए, next time we will discuss about production planning and control. Okay, fine. It discusses. Okay. अभी कितना टाइम, अभी टाइम है ना हम लोग के पास? यस सर, है टाइम। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा शुरू कर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है अंकित, इसको आप पढ़िए। Yes, sir. Introduction. In today's bio market, customer has become king. To keep the customer happy and satisfied is the key to इस लाइन का success मतलब of क्या any हुआ अंकित? organization. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इन टुडेज बायर्स मार्केट कस्टमर हैज बिकम किंग, इसका मतलब मार्केट सर, कैसा customer था, ही क्या king है चेंज और हुआ? क्या? नहीं, मार्केट अब क्या हो गया है? मार्केट को मार्केट सर डिफाइन अब मार्केट सब अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर बेस्ड हो गया सर। जो कस्टमर को चाहिए होगा उसी हिसाब से मार्केट को रखना होगा। बायर्स मार्केट है कि सेलर्स मार्केट है? सेलर्स Buyers. मार्केट होगा ना सर। बायर्स Buyers. मार्केट क्यों? ये सर, सॉरी सर, मार्केट, बायर्स मार्केट है। ठीक है, बायर्स मार्केट है। बायर्स मार्केट क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि सर कैसे बन सप्लायर गया? बहुत है। सप्लायर्स बहुत कैसे आ गए? सप्लायर बहुत कैसे आ गए? सर ग्लोबलाइजेशन, एक लिबरलाइजेशन। पॉइंट, 1991 गवर्नमेंट की Yes. पॉलिसी ही बनी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बनी कि सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उस हिसाब से फिर बायर्स मार्केट है, उसके बाद से कस्टमर इज अ किंग, इस तरह लॉजिक बनाइएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। Yes sir. Right quality, right quantity, right time and right price are the four basic requirements of the customers, and such they determine the extent of customer satisfaction. Production management is essentially planning, organizing and controlling of production function. This definition of production management itself emphasizes the importance of planning and control aspect. Especially in case of production planning and control, we have to see two important aspects as planning of the conversion process and planning of the use of conversion process. Production planning is a pre-production activity associated with this determination of optimal production schedule, sequence of operation, economic batch quantity, optimal job machine assignment, and dispatching priorities for sequencing of jobs. Production control is a complementary activity to production planning, and it involves keeping track of what is happening and taking remedial action when the process is behind schedule. It is ठीक है, essential to understand, yes, sir. It is essential to understand the objectives of production planning and control department and how do this department convert these objectives into their functional activities. This logically designed organization structure act as a supportive and conductive for the achievement of the objectives of production planning and control department. ठीक है। इंट्रोडक्ट में एकदम जनरल सी बात हो रही है, इस सब बातों को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि भाई ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मशीन का है, बैच क्वांटिटी है, सारा चीज है, डिस्पैचिंग प्रायोरिटी है, सब चीज को प्रॉपर डिस्पैच करेंगे तो अच्छा होगा, इस सब पे प्लानिंग करना है। ठीक है, एक अलग सा डिस्कशन है, एक लाइन आप देखिए इसमें, सेकेंड लाइन, टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इज द टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है? Yes sir. यस सर। अच्छा, तो उसमें शर्त क्या क्या है? राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्राइस, ये बात हो गई। यस सर। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे अपना जो इंडिया का जो रीजन है ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स ज्यादा उगता है, ड्राई फ्रूट्स एज कंपेयर टू ईरान एंड ऑल द No sir. बलूचिस्तान। No sir. अच्छा, जितना जो अपना ये सब जो स्टोन्स आता है, जो अंगूठी में स्टोन्स पहनते हैं, ठीक है, ये ज्यादा करके अगेन वी टॉक अबाउट ईरान, कि वहां ज्यादा, वहां का पत्थर बहुत अच्छा होता है। यस सर, इटालियन मूंगा सर। फिर इटली का भी है। अच्छा, तो अब है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेटिस्फैक्शन अक्रॉस द ग्लोब। तो उधर को राइट क्वालिटी या राइट क्वांटिटी भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है।
तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इज द फर्दरेंस ऑफ हायर डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म में क्या बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी और जनरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्शन प्लानिंग इस तरह से करना है, मतलब यू आर डूइंग द प्रोडक्शन, राइट। तो प्रोडक्शन लेवल पे प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है कि जहां जहां पर भी इस चीज का डिमांड है या नीड है, तो उस नीड को आप एड्रेस करेंगे ना। यू आर सपोज टू एड्रेस दैट नीड। इफ द नीड is outside the boundary of the empire of the country, so you are supposed to address it, yes or no विक्रम? ठीक है, मतलब एक्सपेंशन जो है ना बाबू, वो तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है कि इफ यू आर अ इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, इफ यू आर अ बिग बिजनेसमैन, then you need to mark your presence into several parts of the world, and that is called globalization and professionalism and responsibility and duty. And now you understand this, right? Quality, quantity, time and price. अब क्लियर हुआ बात? सर मतलब कि सर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे ताकि इंडिया का इकोनॉमी बढ़े सर। आपको प्रोडक्शन इस तरह से करना है कि आपको एक्सपोर्ट भी करना होगा ना, एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। क्यों एक्सपोर्ट करना होगा बाबू? कि जैसे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपने देखा था ना, ये जितने बिजनेसमैन हैं सबका मीटिंग हुआ, मोदी जी ने मीटिंग किया था, उसमें सभी लोग थे, पूरे इंडिया के जितने बिजनेसमैन हैं सभी लोग थे। ठीक है, फिर एक और मीटिंग हुआ आपका यूपी में, जो आपका इन्होंने किया, जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा सर, याद। तो अब है कि ठीक है, इसी जन्म की बात थी। ठीक है, तो अब उस मीटिंग में वो क्या, मतलब द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बात कह रहे हैं कि भाई ये सब सारा काम है, इसको आप कीजिए, मतलब यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक जिम्मेदारी है कि इस मार्केट को डेवलप करना है, यहाँ चीजें ऐसे करना है। यही बात हो रही थी ना, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। वो ऐसी बात तो नहीं हो रही थी कि आप यहाँ काम कीजिए आपको बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है, बट राइट क्वालिटी, टाइम, प्राइस, सारी चीज, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है, दैट यू आर अ साउंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ बिजनेसमैन, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। तो वी एक्सपेक्ट ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यू। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अदा करेंगे। ठीक है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? And with that aspect you have to plan your production. आप अपने प्रोडक्शन को इस तरह से प्लान करें, कैपेसिटी को इस तरह से प्लान करें, फैसिलिटी लोकेशन को इस तरह से प्लान करें, फैसिलिटी प्लानिंग को इस तरह से प्लान कि एक दिन अगर आपको जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपसे कुछ मीटिंग होती है कि भाई ये इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है इस एरिया में, और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करना है, सारी चीजें, मार्केट को डेवलप करना है। इट मीन्स कि योर प्लानिंग शुड बी सो साउंड दैट यू आर एबल टू कैपिटलाइज, you are supposed to address that call. क्लियर हुआ विक्रम? ठीक है ना? यस सर। हाँ, इस तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग को करना होगा सर। मतलब आई रियली वो कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा बाबू, मतलब टिपिकल उस क्वेश्चन आंसर की तरह से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी को नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज बोलिएगा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। फाइन, ठीक है विक्रम, इसको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको थोड़ा एक पैराग्राफ आप पढ़िए। Production planning and control. Production is defined as the manufacturing of goods and services, and planning is defined as the series of related and coordinated activities, material control, process planning, scheduling, etc., designed to systemize in advance the manufacturing efforts. Production planning, therefore, is the predetermination of manufacturing requirements such as man, material, machine, manufacturing process, money, model, priority, etc. for the production of goods
of the right quality in the right quantities and at the right time. Control is to review the work progress, make corrections wherever required, thereby ensure that programmed production take place. Production planning and control thus is the process of planning production in advance, setting rate of each item, fixing starting and finishing dates for each item, authorizing shop activity by release of production orders, follow up the progress of products and expediting wherever required. According to ठीक है। Ray White. तो इसमें एक सेकंड, इसमें भी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या बात होनी चाहिए, कि सारा मतलब मेन मनी, ठीक है, मेन मनी मेटल एंड मशीन, 4M, मेन मनी मेटल या मटेरियल और मशीन्स, इन सब का प्लान, इन सब का समीकरण बेहतर से बेहतर होना चाहिए, ठीक है, और उस पर कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल मीन्स इट्स नॉट अबाउट कि एक्टिंग एज अ वॉच डॉग और ब्लड आउट, नो, कंट्रोल इज ऑल अबाउट दैट जो भी रिक्वायर्ड है, उसमें जितनी चीजें रिक्वायर्ड है, जितना रिसोर्स जिस काम में रिक्वायर्ड है, वो पूरा कंट्रोल वे में एडिक्वेट रिसोर्स उसमें लगे। उसमें ज्यादा लगेगा तो काम बिगड़ेगा और कम लगेगा तो भी काम बिगड़ेगा, ठीक है। कम लगेगा तो स्टार्विंग होगा, ज्यादा लगेगा तो बॉटलनेक होगा। दो बात याद रखिएगा। तो योर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, and in that control and planning you are supposed to what are the variables? The variables are the men, material, machine, manufacturing process, money, order priority, all these are variables, fine, and they are affecting this production planning, and that is the correlation is positive. If the men are bad, then production planning will go bad. If men are good, production planning will go good, like that. So now the thing is that कि जैसे जो हमने बात कहा आपको कि इतना ज्यादा एम्फसाइज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, व्हाई? तो जैसे इसका हम ये तर्क देना चाहते हैं कि जैसे इंडिया में सरकारी नौकरी, जो गवर्नमेंट जो जॉब देती है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, और जो प्राइवेट सेक्टर जो जॉब देता है वो कितना परसेंटेज है? एनी आइडिया? हेलो क्लास। सर 2% है सर गवर्नमेंट जॉब। 2% गवर्नमेंट है, तो फिर बाकी ज्यादा जो लोड है वो आपका प्राइवेट सेक्टर पे आता है ना, 98% का, या 3% या 97% है, ठीक है। और उसके बाद से जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको ऑफ कोर्स कमांड भी करते हैं कि काइंडली डू द प्रोडक्शन, काइंडली यू कैटर द नीड्स, ठीक है, क्योंकि सरकार तो प्रोडक्शन नहीं करती है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इफ मार्केट को डेवलप करना है, किसी स्टेट को डेवलप करना है, किसी रीजन को डेवलप करना है, तो इट ऑल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्रियलिस्ट. तो टू अचीव द कंसिडरेशन, दैट लेवल एंड कंसिडरेशन, टू फुलफिल दैट कंसिडरेशन as demanded, expected from the head of the state, मतलब मेरे टीम लीडर ने मुझसे ये मांगा है कि भाई इसको डेवलप कीजिए, तो टू अचीव दैट all those level and all, ठीक है, we need to emphasize on all the minute things, that is men, machine, everything and all, so that we can reach economies of scale, and we can generate employment opportunity, and we can present a good economics by capitalizing the available resources, and we can expand the market, and also that if export करने में क्या होता है, फॉरेन जो ये है राजस्व, वो इंडिया में आता है, फॉरेन करेंसी, तो इकोनॉमी का उस पर भी तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फॉरेन करेंसी आपके पास रिजर्व है, उससे भी इकोनॉमी साउंड होता है। तो ऑल दीज कंसिडरेशंस, ऑल दीज रीजंस, सब ये कंबाइंड होकर के हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू दिस men, money, metal and machines. Clear हुआ? क्लियर है? हेलो क्लास, अरे खाना कुछ तो बोल दो। यस सर। ओके, ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग, थैंक यू।